तो सर एक समस्या है मुकेश जी हमारी। जी सर। समस्या ये है कि हमने एक लिस्ट तो बना ली। हम्म। आपने बताए थे कि फ्रेंड्स होते हैं बहुत सारे, और उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं, और रिलेटिव्स होते हैं और उनके रिलेटिव्स होते हैं। तो ये लिस्ट तो वाकई आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था, और लिस्ट काफी बड़ी हो रही है और हो जाएगी, निश्चित ही बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट ये दिया है रिलेटिव्स उनके रिलेटिव्स उनके रिलेटिव्स, तो इसका तो कोई अंत है ही नहीं। बट अब ये आता है कि हमने उनको एक बार कांटेक्ट किया, उनका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं रहा या न्यूट्रल रहा, तो अब फॉलो अप का क्या फॉर्मूला है? फॉलो अप ऐसे कैसे किया जाए कि मामला बन जाए? उस पर थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। देखिए, सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम जब भी किसी व्यक्ति को प्लान दिखाएं, हम जब भी किसी को प्लान दिखाएं, हम प्लान उनको प्रॉपर तरीके से, हम पूरी इंफॉर्मेशन उनको दे दें। जी। प्लान की पूरी इंफॉर्मेशन दे दें। हम कुछ भी झूठ ना बोले, कुछ भी गलत ना बोले, कुछ भी छिपाए नहीं। जी। हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन उनको दिखाएं। जी। हम सबसे पहले उनको बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए। ओके। पहले हम उनको ओपन करें कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। आज ओके। यदि कोई XYZ व्यक्ति है, वो जॉब कर रहा है या फिर बिजनेस में है, स्टूडेंट है, फार्मर है, हाउसवाइफ है, जो भी है, सबसे पहले तो उनको हम ये चीज क्लियर करें कि भाई, तुम्हें डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों चाहिए। राइट। ये चीज क्लियर करिए। दूसरी चीज उनको क्लियर करिए, डायरेक्ट सेलिंग है क्या। राइट। और तीसरी चीज, जब वो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनको ये क्लियर हो जाए कि ये काम मुझे करना क्यों चाहिए, अब तीसरी चीज उनको कंपनी की डिटेल्स बतानी है कि भाई ये कंपनी है, तुम्हें इसके साथ में काम चालू करना है। जी। उनके अब जो भी डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन हो, उनको आप क्लियर कर दीजिए। जी। जो भी एक आध क्वेश्चन उनका हो सकता है। वैसे तो प्रेजेंटेशन जो भी तैयार किए जाते हैं, वो इतने साइंटिफिकली तैयार किए जाते हैं कि क्वेश्चन लगभग बचते ही नहीं है। जी। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बीच में ही खत्म हो जाते हैं। जी। यदि किसी का कोई क्वेश्चन बचता है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। जी। तो ये तो हो गया प्लान प्रेजेंटेशन। अभी प्रेजेंटेशन के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है फॉलो अप। जी। वो होता है उनको निर्णय तक पहुंचाना, डिसीजन तक पहुंचाना। जी। तो देखिए, डिसीजन तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगती है, क्योंकि जी। आप उनके सारे डाउट क्लियर कर चुके हो, जी। आप उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हो। अब उनके कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे। जी। अभी ऑब्जेक्शंस क्या आ सकते हैं? अभी पैसा नहीं है, जी। अभी टाइम नहीं है, जी। वाइफ को पूछ के बताऊंगा, जी। मम्मी को पूछ के बताऊंगा, या हस्बैंड को पूछ के बताऊंगी। जी। ये क्या है? ये ऑब्जेक्शंस है। जी। और ये जो ऑब्जेक्शंस हैं, एक्चुअली यदि सामने से इनमें से कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है या और भी कोई XYZ ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो जी। इसका मतलब ये है कि अभी उस व्यक्ति को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। यस। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है। राइट। इसका राइट। मतलब ये नहीं है कि उसके पास टाइम नहीं है। राइट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मम्मी को पूछ के बताएंगे। जी। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अभी उनको क्लियर नहीं हुई है चीजें, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आप। है ना। क्योंकि हम्म। देखिए, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए वो तो कहीं तो से इंतजाम कर लेगा। कहीं से भी व्यवस्था कर लेगा। हाँ। आप उसको सिंपली एक चीज पूछ सकते हो। अभी एक लड़का है, उससे मेरी बात हो रही थी मथुरा में परसों। जी। मैंने उसको प्रेजेंटेशन दिखाया, बोलता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैंने बोला भाई तुझे कौन सी बाइक पसंद है? बोला KTM। हम्म। KTM पसंद है। मैंने कहा कितने की आती है? बोले ऐसे आती है 3 लाख के आसपास की। हम्म। तो मैंने कहा 3 लाख की बाइक तुझे भी 10,000 में मिले तो क्या करेगा? हम्म। तुझे KTM बाइक 3 लाख रुपए की 10,000 में मिले, और टाइम है तेरे पास 1 घंटा अरेंज करने का, तो क्या करेगा? हम्म। हम्म। बोला 15 मिनट में अरेंज हो जाएंगे। क्या बात मैंने है! कहा जहां से 15 मिनट में अरेंज हो सकते हैं, वहीं से तू इसके पैसे अरेंज कर ले। यहाँ हाँ। शॉपिंग जो कर 5,000 की, 10,000 की, वो शॉपिंग कर ले। मैंने कहा हाँ। तू उधर KTM की बात कर रहा है, मैं हाँ। तुझे टेस्टर दिलवाने की बात कर रहा हूँ, ब्रीजा दिलवाने की बात कर रहा हूँ, हाँ। डिस्कवरी दिलवाने की बात कर रहा हूँ। तू जी। जी। KTM कर रहा है, मैं तुझे वही पैसा खर्च करके तू काम चालू कर, मैं तुझे कार दिलवाने की बात कर रहा हूँ। राइट। लेकिन लेकिन पूरी लाइफ बनाने की बात हो रही है। लाइफ बनाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम्म। प्रॉब्लम, उधर 3 लाख की बाइक 15,000 में, 10,000 में मिल रही है, वो आदमी को भरोसा हो जाता है, यस। दिखाई दे जाता है फायदा। जी। यहां हम तो उसको लाखों करोड़ों रुपए की जो बात बताते हैं, वो उसके सेट नहीं होती। यस। और यदि हम लाखों नहीं, मैं आपको सिंपल बात बोलूं ना, आप किसी 10,000 रुपए किसी व्यक्ति से बोलिए कि तू भाई 10,000 दे मुझे, हम्म। मैं तुझे 1,000 रुपए महीने की गारंटी दे रहा हूं, लिख के लेके जा, ला पेपर ला, तू हाँ कुछ जी। मत कर,
मुझे 1,000 रुपये महीने मिलेंगे, मैं साइन करके दूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है। जी। देखो 10,000 रुपये चुटकियों में यूं ला के दे देगा आपको। यस यस यस। क्यों दे देगा? क्योंकि वो सोचेगा 1,000 रुपये महीने मिलेंगे, 12 महीने में 12,000 हो गए, 10,000 के 12,000 मिल गए। हम्म। ठीक है जी, तो ये तो बड़ा बढ़िया हो गया, सामान का सामान मिल गया, 12,000 रुपये अलग से मिल गए। राइट राइट राइट। अब उसको क्योंकि 1,000 रुपये पे विश्वास हो गया, राइट। हमें सिर्फ क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसे भरोसा देना। राइट राइट राइट। एश्योरेंस। मैं थैंक यू फॉलो सर। अप एक ही चीज समझता हूँ सर, फॉलो अप में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज एश्योरेंस। अच्छा, उसे कुछ नहीं पता, राइट। समझिएगा, उसे कुछ नहीं पता। आपने एश्योरेंस देना है कि देख भाई, तू 10,000 लगा, तेरे 10,000 का नुकसान हो जाए तो मैं दूंगा। हम्म। स्टार्टिंग में सिर्फ ये फेथ, ये एश्योरेंस यदि आपने दे दिया, तो सामने वाला व्यक्ति फिर डिसीजन ले लेता है। और जब वो डिसीजन ले लेता है, तो फिर वो समझता भी है, सीखता भी है, निकालने की कोशिश भी करता है, हाथ पैर मारता है, और उसी हम्म। में फिर आगे बढ़ जाता है। राइट राइट राइट। ये तो सो एश्योरेंस। थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, फॉलो अप के बारे में भी आपने बताया और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में भी बताया, और भी डिटेल में हम आपसे बात करते रहेंगे। और जो नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे नए बंधु हैं, उनका मार्गदर्शन हम करते रहेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करें। मैं और मुकेश जी दोनों आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाले हैं। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स।